प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे के बाद अमेरिका पहुंच रहे हैं। ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अभी अभी एक खबर आई है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। 2-3 दिन पहले ही वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था और ये 2 साल से जो मणिपुर में चल रहा था, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में जो आगजनी हिंसा का बोलबाला था और लगातार 2 साल से वहां के हालात खराब बने हुए थे, शांति स्थापित नहीं हो रही थी। यहां तक कि वहां के तमाम लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सेना के लोग थे, जो पुलिस थे, उनसे हथियार छीन लिए थे और मणिपुर बारूद के ढेर पर था। सैकड़ों लोगों की मौत वहां पर हुई है। हजारों लोग इस समय शिविरों में रह रहे हैं। महिलाएं और बच्चे बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं। लेकिन 2 साल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने एक क्षण के लिए भी मणिपुर के बारे में कुछ नहीं सोचा। अब जबकि नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर उनकी निगाह में अडानी साहब हैं। अडानी पर जो रिश्वतखोरी का आरोप लगा और एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पहले ही खेला शुरू कर दिया है। इसलिए ट्रंप सरकार ने उस एक्ट को रद्द कर दिया। चाहे इस देश के सैकड़ों लोग हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां डाल करके अमेरिका उन्हें आर्मी के जहाज से भेजे, उनका अपमान करके, उनको प्रताड़ित करके, उनको यात्रा दे करके उन्हें भारत भेजे, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शिकन नहीं। शिकन कब आती है? जब उनके यार को, उनके मित्र को कोई नोटिस मिल जाता है, जब उनके धंधे पर बनाती है, तब नरेंद्र मोदी को पीड़ा होती है। और इसलिए आज उन्हें मणिपुर के लोगों की चिंता नहीं है। मणिपुर के लोगों की चिंता होती तो पिछले 2 साल से जो हो रहा है, उसी समय नरेंद्र मोदी ने कोई कदम उठाया होता। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की न जाने कब से मांग हो रही थी, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग हो रही थी, लेकिन यह तब तक नहीं हुआ जब तक नरेंद्र मोदी ट्रंप साहब से मिलने के लिए अमेरिका नहीं पहुंच रहे हैं। पिछले 2 साल में मणिपुर के लोगों के से मिलने के लिए भी नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं पहुंचे। अमित शाह केवल एक बार गए। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष, वो 2 बार जा चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मणिपुर जैसा शब्द बोलने से भी अपने आप को रोके हुए था। केवल पार्लियामेंट में एक बार बोला, वो भी विपक्ष के दबाव में। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लगाना